नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो सीरीज चल रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, ये पिछले वर्ष से ही आपके साथ चल रही है। यानी इस सीरीज के माध्यम से हम लोग टॉपर्स से बातचीत करते हैं, जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर्स होते हैं, उनसे बातचीत किया जाता है कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे आपने किया, क्या टिप्स आपने फॉलो किए कि एंट्रेंस एग्जाम को आपने इतने अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया। तो हमारा उद्देश्य होता है कि जितने टॉपर्स हमसे मुलाकात कर सके उन्हें हम फैकल्टी मेंबर के रूप में बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ जोड़ें और बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ लगातार वो जुड़े रहें, जिससे जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, उनको सहायता मिल सके। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं आदित्य वर्धन तिवारी जी। सबसे पहले आदित्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद। आदित्य जी के विषय में बता दूं कि इनका आज जो इंटरव्यू हो रहा है, इन्होंने MA ASC में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने अपना जो 8वें रैंक के साथ इन्होंने एंट्रेंस को क्लियर किया है। यानी इस बार 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसे इन्होंने 8वें रैंक के साथ ऑल इंडिया रैंक यानी AIR 8 रैंक के साथ इन्होंने एंट्रेंस को क्लियर किया है। तो सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इतने अच्छे रैंक के साथ इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया। धन्यवाद बुल जी। सबसे पहले आदित्य जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि अपने विषय में परिचय दीजिए और आपने स्नातक BHU से किया, इसके विषय में छात्रों को बताइए। जी, मेरा नाम आदित्य तिवारी है। मैं मूलतः अमेठी ज़िले से हूँ। मेरा स्नातक भी BHU से ही हुआ है और परास्नातक भी मैंने अभी हाल ही में 2020 में AIR 8 के साथ BHU में परास्नातक में प्रवेश परीक्षा को पास किया है। आपका UG में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, इसके विषय में थोड़ा बता दीजिए। UG में मेरा संस्कृत था और AHC था और फिलॉसफी था। लास्ट मैंने ऑनर्स मेरा AHC था। तो इस इंटरव्यू को दोस्तों मैं शुरू करूंगा और आपको अभी कुछ देर बाद इस इंटरव्यू में पता चलेगा, धीरे धीरे जब ये इंटरव्यू बढ़ेगा, कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। यानी अगर जिन्हें भी MA एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी करनी है उनके लिए इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ जिनका भी सपना है BHU, जिन्हें भी BHU में पढ़ने आना है, इस इंटरव्यू को देखिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। आदित्य जी जो भी टिप्स बताएंगे उसे फॉलो कीजिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल इसी प्रकार लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड वीडियोज आपको देता रहेगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी सहायता देने वाली है। तो सबसे पहले आदित्य जी, आपने UG कोर्स अपना UG भी यहीं से किया है, तो BHU कैंपस को लेकर के बताइए कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं BHU का माहौल कैसा है पढ़ाई को लेकर। अगर BHU कैंपस की बात करें और तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ पे अपनी सभी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और पढ़ाई के विषय में तो ऐसा कहें कि पूरा महामना की जो बगिया ही है, यह पूरा ज्ञान से लब्धित है, ज्ञान से वर्धित है। और महामना की बगिया को ही ज्ञान की दूसरी राजधानी कहा जाता है, बल्कि इसे ज्ञान की राजधानी ही कहा जाता है, शिक्षा की राजधानी कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं तो निश्चित ही आप अपनी सफलताओं को एकदम प्रतिबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर पढ़ाई करें, मेहनत करें, आप अपनी सफलताओं को जरूर पाएंगे। यहाँ जो छात्र जो पढ़ने के उद्देश्य से आता है उसके लिए कैंपस काफ़ी बेहतर है। पढ़ाई के लिए कैंपस इससे अदर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे बेहतर कैंपस कोई भी नहीं है। ये बहुत ही बेहतर कैंपस है। अभी मैं बात करूं कि आपने स्नातक भी BHU से ही किया है, तो थोड़ा सा मैं इनसे बात करूंगा UG कोर्स के विषय में, उसके बाद बात करूंगा PG कोर्स के विषय में। जो BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं छात्र, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स, ऐसा नहीं मैं कहूँगा आपसे कि पूरा पैटर्न समझाइए, लेकिन कुछ भी जो आप उन्हें बता सके जो कि उनके लिए भी सहायता हो जाए। उसके बाद मैं MA या SC की बात करूँगा। अगर BA आर्ट्स और सोशल साइंस की बात करें तो मेरे हिसाब से जो उनका पूरा 10 से 12 तक की जो भी अभी तक पढ़ाई है वही महत्वपूर्ण रखती है। अगर आप उसको अच्छे से मेहनत करके पढ़े हैं, उसके बाद फिर लास्ट में एंट्रेंस की एक बुक आती है BHU की बुक आती है, एक सीरीज और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो उतना पर्याप्त होता है। लेकिन आपको उतना मेहनत से अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे बड़ी बात है, आपको 12 तक पूरे अच्छे से पढ़ाई अपनी करनी होगी, क्योंकि उसी में से सब आता है। थोड़ा GK GS पे भी ध्यान देना होगा, आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना होगा। तो लगातार हमारे चैनल, हाँ, वो तो चैनल के माध्यम से आपके प्रसारित होता ही रहता है। अच्छा, ये बताइए कि MA SC का जो आपका सिलेबस है, यानी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, सबसे पहले वो BHU का जो सिलेबस है यानी स्नातक का, चूँकि BHU के भी बहुत सारे छात्र इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे जो कि अभी 3rd ईयर में होंगे, जिन्हें एंट्रेंस देना है अगले साल, तो क्या वो BHU के UG के सिलेबस से और एंट्रेंस का सिलेबस पैटर्न मैच करता है? जी बिल्कुल। BHU का अगर UG का पूरा आपका AIC का पूरा जो सिलेबस है 6 सेमेस्टर का, अगर आपको उसको पूरी तरह से तैयार है तो निश्चित ही आपको थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको, क्योंकि उसमें पूरा समाहित हो जाता है। जो BHU का 6 सेमेस्टर का पूरा 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, पूरा वो समाहित है उसमें। और उसके बाद MA एंट्रेंस के लिए आपको बुक की बात करें तो KC श्रीवास्तव एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आप पढ़कर
पूरा एग्ज़ाम क्या नेट के भी कई क्वेश्चन से फंस जाते हैं। और अगर आपको किसी से दोस्ती, जैसे कि बहुत मोटी बुक है, सरल भी है लेकिन नहीं सरल भी है, जैसे मोटी बुक है किसी वास्तव, उसमें कम से कम 953 ऐसे कुछ पेज हैं उसमें, और तो मोटी बुक है। तो अगर मैं छात्रों को गाइड करना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से अपने यहीं के एक सीनियर थे BHU के ही, इस समय मीनानी पीजी कॉलेज जो हाँ मिर्ज़ापुर में प्रोफेसर हैं, वो विभाग अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग के। तो उनकी एक बुक आती है सौरभ चौबे, जो आज के समय में सौरभ चौबे पूरा जीवन दान है हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे इनके भी 2 प्रतियां हैं, एक मेडिवल की है, एक प्राचीन भारत की है। तो प्राचीन भारत की सौरभ चौबे पतली सी बुक है, और उसमें इतने अच्छे बेहतरीन ढंग से दिया गया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप आर्कियोलॉजी का नेट भी क्लियर कर जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी बुक ये है। टिप्स जो बता रहे हैं आदित्य जी, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरूर जो छात्र BHU से जुड़े नहीं होते, क्योंकि इन्होंने UG भी BHU से ही किया है, तो इन्हें पता है कि BHU की बारीकियां क्या है और एंट्रेंस एग्जाम की बारीकियां क्या है। तो ये जो बुक का नाम बता रहे हैं या फिर जो टिप्स दे रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू होता है ये आप सबके लिए ही होता है कि टॉपर्स ने क्या टिप्स फॉलो किया है जिसके थ्रू इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को इतने अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। BHU के AIC में AIR 8वें रैंक के साथ एंट्रेंस को क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है, ये एक बड़ी सफलता है किसी भी छात्र के लिए। आप ये बताइए कि सबसे पहले थोड़ा पैटर्न बताइए कि एंट्रेंस एग्जाम जो AIC का पैटर्न है, यानी अगर काल के अनुसार अगर डिवाइड किया जाए तो कुछ पैटर्न को समझाने का प्रयास कीजिए। काल के अनुसार अगर डिवाइड करें तो जैसे बहुत से छात्र होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं बीच में जैसे प्रश्न इतिहास के, उसी में फंसे रह जाते हैं। जैसे भी एक आप राजपूत काल की बात करें, जैसे ये बता दीजिए ना कि क्या महत्वपूर्ण है। जैसे ये नहीं होता है कि बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सारे का बराबर परसेंटेज आता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सबसे पहले तो मैंने जो बुक बताई है आपको सौरभ चौबे, वह पूरी तरह से परिवर्धित करके बुक दी गई है, पूरी तरह से परिवर्धित, और उसको ऐसा बनाया गया है उस बुक को कि आप अगर उसको ही पढ़ें तो उसमें से ज़्यादा अदर जरूरत नहीं। लेकिन उसमें भी अगर मैं आपको संशोधित करके कुछ बताना चाहूँगा तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राजपूत काल अगर आप पढ़ रहे हैं तो राजपूत काल में कई बच्चे हैं, छात्र हैं, वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई उनसे हुई, उनकी लड़ाई इससे हुई, तो इसमें परेशान हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि आपको उसमें राजा का प्रथम नाम, राजा का अंतिम शासक, उसकी कुछ मुख्य उपाधियां, और उसमें जरूरत है सबसे ज़्यादा आप शिलालेख, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है मौर्य काल को देखने की, मौर्य काल को देखने की, गुप्त काल को देखने की, गुप्त काल के अभिलेखों को देखने की, और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी हल्का सा देख लें। और उसमें से नवपाषाण, प्रारंभिक पाषाण काल से भी मुश्किल से 3-4 से ही क्वेश्चन फंसते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो मौर्य युग से और गुप्त युग से, और राजपूतों के काल से भी, उनके प्रथम राजाओं का। और सबसे ज़्यादा तब को क्वेश्चन आता है कि ये अभिलेख किसने बनवाया, ये मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसका वो संकलन कब हुआ था। क्योंकि छात्रों को ये जो पॉलिटिकल वाला है कि किन का युद्ध किन से हुआ, कितनी बार जीते, तो उसी में उलझे रहते हैं। मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपको जो टॉपिक सरल लगे, जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है उसको एकदम अंत में आप पढ़िए। जो टॉपिक सरल लग रहा है पहले आप उसको अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है उसको बाद में कर लीजिए। नहीं तो सौरभ चौबे की जो बुक बताया हूँ उसी से पढ़ लीजिए, उसी से सब हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कि आदित्य जी जो कि इंट्रेंस एग्जाम को इन्होंने AIR 8 के साथ इन्होंने क्लियर किया है BHU के MA ISC को, तो ये हमारे साथ लगातार BHU स्टडी कैपिटल के फैकल्टी मेंबर के रूप में बने रहेंगे। यानी जिन्हें भी MA ISC की तैयारी करनी है या फिर BHU के किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है, अगर आप आदित्य जी से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके बता दीजिए कि आप अगर इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस उसके थ्रू मिलता रहेगा। और BHU स्टडी कैपिटल ऐप के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर अभी शो कर रहा है उस पर मैसेज कर लीजिए, उस नंबर को सेव कर लीजिए, वो BHU स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल नंबर है, और उस पर आप लगातार मैसेज करके अपनी क्वेरी रख दीजिए कि आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज को लेकर के क्या आपका कहना है? बहुत ही लाभदायक है। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप 10 साल का पेपर हल कर लेते हैं तो कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं। 10 साल के पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से ढंग से तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा छात्रों को, ये 10 साल का पेपर आप निकालते हैं तो कई लोग उसके साथ आंसर शीट भी निकाल लेते हैं। तो मैं छात्रों को यही गाइडेंस करना चाहूँगा कि आप आंसर शीट बिल्कुल मत निकालिए, खुद से खोजिए। तो आप जब खुद से खोजेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम से, और ये बहुत ही लाभदायक होगा। एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, एक प्रश्न पढ़ते हैं, तो उससे 4-5 प्रश्न हमारे तैयार 4-5 प्रश्न आपके तैयार होंगे। इस तरह आपके कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर शीट से मिला लेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा कितना समय अगर दिया जाए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर के, जैसे फाइनल टच देने के लिए, जैसे मान लीजिए पहले से तो UG में सारे छात्र पढ़ ही रहे हैं या फिर अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, एक लिमिटेड समय जो कि ज़रूरी होता है देने के लिए, कम से कम इतना आपको फुल डेडिकेशन के साथ देना ही होगा?
फुल डेडिकेशन के साथ बीएचयू जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको पास करना है तो फुल डेडिकेशन के साथ आपको 2 महीने लगना होगा। 2 महीने अच्छे से पढ़ना होगा एकदम, कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर हो जाए, बीच में फिर एग्जाम हॉल में बैठने पे आपको डाउट ना हो, क्योंकि एग्जाम आप यहाँ से कितना भी पढ़ के जाएं, एग्जाम हॉल में जाने पे डाउट हो जाता है। इसलिए 2 महीने डेडिकेट होकर पढ़िए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आपने बीएचयू स्टडी कैपिटल का टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन किया था, तो उससे आपको कितना लाभ मिला, इसके विषय में चर्चा कीजिए कि टेस्ट सीरीज से आपने प्रैक्टिस किया तो कितना लाभ आपको मिला। बीएचयू स्टडी कैपिटल की टेस्ट सीरीज से मुझे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से और सौरभ चौबे की बुक से मुझे काफ़ी लाभ मिला, और बीएचयू स्टडी कैपिटल के टेस्ट सीरीज से कम मेरे 35 से 40 क्वेश्चन फंसे थे। तो आप देख सकते हैं कि आदित्य जी का कहना, जो ये टिप्स लगातार बता रहे हैं, सौरभ चौबे की बुक इन्होंने बताया, प्रीवियस ईयर पेपर बताया, फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसके विषय में बताया। तो ये जो सारा आपका टिप्स है, ये एक टॉपर का टिप्स है, यानी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8वें के साथ क्लियर किया है, ये उनका कहना है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मैं कह रहा हूँ एक पेन पेपर पर एक बार फिर से नोट डाउन करते जाइए ये जो टिप्स दे रहे हैं। आदित्य जी, इस बीएचयू के कैंपस को लेकर के थोड़ा सा इसके पढ़ने के माहौल को लेकर के बताइए कि एआईसी सब्जेक्ट को लेकर के क्या माहौल है, डिपार्टमेंट का क्या स्थिति है। डिपार्टमेंट की स्थिति बहुत ही अच्छी है। हमारी निश्चित प्रतिदिन क्लास चल रही है और सारा मटेरियल हम लोग को भेजा जा रहा है। और आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप पढ़कर अपने प्राचीन भारत में हुई और भारत की जो भी मतलब ऐसी गतिविधियां हैं जो भी रहस्यात्मक हैं, जिनके बारे में कई थ्योरी जैसे दी जाती है, जैसे आर्य की थ्योरी ले लीजिए या किसी भी थ्योरी ले लीजिए, आर्य इन्वेंशन की थ्योरी ले लीजिए, तो आप आर्कियोलॉजी पढ़कर अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी जान सकते हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुकला, स्थापत्य कला, प्राचीन भारतीय मुद्रा पद्धति और प्राचीन भारतीय अभिलेख को, मतलब एक तरह से हम अपनी संस्कृति से और अपनी प्राचीन भारतीय हमारे पुरोधा, हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे थे, उनके बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी का क्षेत्र भी अच्छा है, आप म्यूज़ियम में, अजायब घर में, बड़ी बड़ी मंदिरों में कहीं भी आप लग सकते हैं। और उसके बाद है कि आर्कियोलॉजी का जो नेट का सिलेबस है वह भी बहुत ही सीमित हो, लेकिन बहुत अच्छा सिलेबस है और ज़्यादा बड़ा भी सिलेबस। आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं? जी, ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत मजबूत सिलेबस है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़िए और आप एडमिशन लीजिए, मेहनत करिए। प्राचीन भारत सौरभ चौबे की बुक, बीएचयू स्टडी कैपिटल का टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर का पेपर आप हल करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपने भविष्य को लेकर के क्या सोचा है? चूंकि आप एससी से अभी पीजी कर रहे हैं, तो उसके आगे आपको क्या करना है, मतलब रिसर्च वगैरह के लिए आपने सोचा है? जी, रिसर्च के लिए सोचा है, हाल ही में तो अभी बस नेट की तैयारी हो रही है। अच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं आदित्य जी कि आपने सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम को इतने अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया, और मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो ये नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप अच्छे रैंक के साथ सफलता पाएँ। आप रिसर्च करें, क्योंकि अगर एएससी में आपको आगे जाना है तो जरूर होगा रिसर्च, और आप जैसे छात्र अगर इसमें रिसर्च करेंगे तो जरूर और अच्छी जो डाटा होगा वो निकल करके सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आदित्य जी जिन्होंने MAIC का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसे AIR 8 के साथ क्लियर किया है। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और MA एंशिएंट हिस्ट्री के गाइडेंस के लिए आपके साथ आदित्य जी लगातार हमारे फैकल्टी मेंबर के रूप में बने रहेंगे। आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके बता दीजिए कि आप MAIC की तैयारी करना चाहते हैं, यानी MA के जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो कोर्स है उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं। अपना नाम और अपने कोर्स का नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। लगातार आपको वहाँ पर जो भी गाइडेंस हो सकेगा बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से, चाहे वो कोर्स के माध्यम से हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, जिस प्रकार से भी हो, लगातार आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।